हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लाए हैं एनीमिया का सेकंड टाइप जो था हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक एनीमिया का अपना पहला जो टाइप था ऑटो इम्यून एनीमिया, उसके अंदर हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है उसका। ऑटो इम्यून एनीमिया इज़ ए कंडीशन डेट अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बॉडी ऑन आरबीसी एंड इट डिस्ट्रॉयड दैम। यानी कि दैट्स मीनिंग क्या हुआ कि ऑटो इम्यून एनीमिया हम एक इस प्रकार की स्थिति है जिसके अंदर क्या है कि जो आरबीसी के अगेंस्ट हमारे शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है और वह एंटीबॉडीज़ जो है क्या करता है कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या करते हैं, ऑटो इम्यून एनीमिया कहते हैं। ठीक है, इसके कारण से क्या होगा, ये किन किन कारणों से हो सकती है, इटियोलॉजी बात करें हम। द इटियोलॉजी ऑफ ऑटो इम्यून एनीमिया इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑटो इम्यून एनीमिया। यानी कि इसके जो इटियोलॉजी, इसके जो कारण है वो इसके ऑटो इम्यून एनीमिया के टाइप के आधार पर ही इसको बांटे गए हैं। तो सबसे पहला जो इसका टाइप हो गया प्राइमरी ऑटो इम्यून एनीमिया, दूसरा हो गया सेकेंडरी ऑटो इम्यून एनीमिया जिसको हम सेकेंडरी वार्म ऑटो इम्यून एनीमिया भी कहते हैं, और तीसरा है टर्टरी ऑटो इम्यून एनीमिया जिसको हम टर्टरी कोल्ड ऑटो इम्यून एनीमिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट जो प्राइमरी ऑटो इम्यून एनीमिया है। तो ऑटो इम्यून एनीमिया की कंडीशन जब होगी जब हमारा जो एंटीबॉडीज़ जो है आरबीसी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है या एंटर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम प्राइमरी ऑटो इम्यून एनीमिया या फिर आइडियोपैथिक ऑटो इम्यून एनीमिया कहते हैं। यानी सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, secondary warm autoimmune anemia. It is condition in which body antibodies bind to erythrocyte and active in warm condition the warm type में। यानी कि दैट्स मीनिंग क्या हुआ इसका कि जब जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है एंटर हो जाते हैं, आरबीसी के अगेंस्ट जो है एंटर हो जाते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं, लेकिन वो एक्टिव तब होते हैं जब उनके जो वार्म कंडीशन का मतलब उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तो 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर जो अगेंस्ट एंटीबॉडी है वो क्या करेंगे, इरिथ्रोसाइट को डैमेज करना शुरू कर देंगे और हमारे वहाँ पर जो आरबीसी का लेवल है वो उसको कम कर देंगे, और इसी कारण से हमें एनीमिया होने का शिकायत हो सकती है। अब किन किन कारणों से हमें ये हो सकता है तो उसकी बात करते हैं कि या हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, रेमेटोइड आर्थराइटिस हो, या फिर सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटस का डिजीज़ हो, या स्क्लेरोडर्मा हो, या लिम्फामा हो, या फिर क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो, या फिर हम किसी प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, जो डोनर का ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो रिसिपिएंट से मैच ना कर रहा हो, तो इसके कारण हो सकता है। और दूसरा है प्रेगनेंसी के कारण से। तो ये सारे जो इटियोलॉजी कॉज जो है सेकेंडरी ऑटो इम्यून एनीमिया का है कारण है, जिसके कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण हो सकता है, रेमेटोइड आर्थराइटिस के कारण हो सकता है, या सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमाइटस स्क्लेरोडर्मा लिम्फोमा, क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम ए डोनर विथ ब्लड टाइप दैट डज नॉट मैच, या प्रेगनेंसी की कंडीशन हो। तो इन सारी कंडीशन में क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री से अधिक हो जाता है, जिसके कारण से अटैच आरबीसी जो अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होते हैं वो उनके साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ जो इरिथ्रोसाइट जो आरबीसी होती है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी मेच्योर आरबीसी जो होती है उसका जो है कमी हो जाती है, रिड्यूस हो जाता, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से हमें एचबी लेवल जो है हमारी हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यून एनीमिया का तीसरा टाइप जिसको हम टेरिटरी कोल्ड ऑटो इम्यून एनीमिया भी कहते हैं। इट कोल्ड ऑटो इम्यून एनीमिया द एंटीबॉडीज रिएक्ट इन कोल्ड कंडीशन एट द टेम्परेचर अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। दैट्स मीनिंग क्या हुआ कि जो अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी पे अटैच हैं वो तब एक्टिवेट होंगे जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है बिलो हो, यानी कि लो हो, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो, तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ इरिथ्रोसाइट को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्टरी कोल्ड ऑटो इम्यून एनीमिया। तो ये हमने 3 प्रकार के टाइप ऑफ ऑटो इम्यून एनीमिया पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले कि प्राइमरी, यानी कि जब भी कोई एंटीबॉडी एंटर्स हो जाती है और आरबीसी पे अटैच हो जाती है और किसी प्रकार का कोई फंक्शन नहीं करती है, क्या लक्षण नहीं दिखाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑटो इम्यून एनीमिया, जिसके अंदर सिर्फ एंटरिंग होता है अगेंस्ट एंटीबॉडी का।
सेकेंड टाइप है कि उसको जैसे ही वार्म टेम्परेचर मिलता है, यानी कि किसी ऐसी कोई अपने को सेकेंडरी डिजीज़ बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होने लगता है, तो जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है आरबीसी को डैमेज करना शुरू कर देगी और ब्लड वॉल्यूम को कम करना शुरू कर देगी। तो इस तरह से तीसरा जो है कंडीशन जो है हमारा कोल्ड ऑटोइम्यून एनीमिया, तो उसके अंदर क्या होगा, जब टेम्परेचर हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो हो जाएगा, यानी कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है वो इरिथ्रोसाइट डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये 3 टाइप थे ऑटोइम्यून एनीमिया सिस्टम के। अब बात करते हैं कि ऑटोइम्यून एनीमिया वाले मरीज के अंदर लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। पेशेंट जो है फटीग होगा, सोर टंग यानी कि उसके जो टंग के ऊपर जो है सोर हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, वीकनेस एंड टाइट उसको फील होगा, एसओबी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग पेशेंट को देखने को मिलेगा, पेशेंट को हेडेक रहेगा, पेशेंट डिजीनेस फील करेगा, पेशेंट को फीवर यानी कि जब सेकेंडरी ऑटोइम्यून डिस एनीमिया होगा तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा और स्प्लिनोमेगाली होगा। स्प्लिनोमेगाली उसका जो स्प्लीन का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, और हैपेटोमेगाली भी हो जाएगा। तो हैपेटिक जो है उसके यानी पेरिस्टोमक जो है उसका इनलार्जमेंट हो जाना, या फिर जॉन्डिस जो है उसके अंदर जो है पेशेंट के अंदर जॉन्डिस जो है उसका लेवल बढ़ जाना, जिसके कारण से या फिर लिम्फेडेनोपैथी हो जाना, डार्क यूरिन आएगा पेशेंट के अंदर, पेन इन बैक एंड लेग्स यानी कि पेशेंट के बैक साइड के अंदर और पैरों के अंदर जो है दर्द होगा, प्रॉब्लम इन थिंकिंग और कंसंट्रेटिंग यानी कि उसको जो है सोचने के लिए और या कंसंट्रेट करने के लिए उसको समस्या पैदा हो जाएगी, सेंस ऑफ एब्डोमिनल फुलनेस यानी उसको ऐसा लगेगा मेरा एब्डोमिनल जो है फुलनेस फील कर रहा है। तो ये सारे लक्षण पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि पेशेंट को क्या क्या जांच पड़ताल कर सकते हैं ऑटोइम्यून एनीमिया के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन जो है हम पेशेंट का वो करेंगे। उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हेड टू टो एग्जामिनेशन होगा और सिस्टमिक एग्जामिनेशन होगा। सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड जो काउंट है वो उसका असेसमेंट करेंगे। और एक जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है कोम्स टेस्ट, जिसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट के भी नाम से भी जानते हैं, तो जिसमें एंटीग्लोबुलिन की मात्रा के बारे में पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट है टोटल सीरम बिलिरुबिन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट। ये सारे टेस्ट हम जो है पेशेंट के करवाएंगे। इसके अलावा जो एसेंसरी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है वो हमें इन्वेस्टिगेशन पेशेंट फर्दर करना होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑटो इम्यून एनीमिया का जो मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट हुआ, नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ या किसी प्रकार का जो भी थेरेपीज़ हुआ वो क्या है वो हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर कोर्टिकोस्टेरॉइड आर गिवन यानी कि पेशेंट को जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि प्रेडनिसोलोन हो गया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स आर गिवन यानी कि जो पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी डाउन हो रही है तो उसको सप्रेस करने के लिए हमें जो ड्रग्स देंगे जैसे साइक्लोस्पोरिन ड्रग्स है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर डूइंग यानी कि अगर मान लो पेशेंट को अगर लगा कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की आवश्यकता है तो हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। प्रोवाइड रेस्ट फॉर द पेशेंट बिकॉज द पेशेंट फील वीकनेस एंड ट्राइड। अगर जो पेशेंट जो अगर वीकनेस फील कर रहा है या ट्राइड थका हुआ फील कर रहा है तो हम पेशेंट को क्या कहेंगे कि तुम कंफर्ट कूल एंड काम इन्वायरमेंट के अंदर अपना जो है प्रॉपर रेस्ट करो। इसके बाद हम बात करते हैं कि एडवाइज द पेशेंट टू टेक ऑरल डाइट टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस बाय वॉमिटिंग। जो पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रहा है या डायरिया हो रहा है तो उस कंडीशन के दौरान हम पेशेंट को जो है ऑरल डाइट जो है इंक्रीज़ कर देंगे, उसको थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे ताकि पेशेंट का जो पेशेंट हाइपोवोलेमिया के अंदर नहीं जाए, एसिडिक कंडीशन में ना जाए। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को फ्लूइड जो है ओरली भी देना हम स्टार्ट कर देंगे। एडवाइज द पेशेंट टू वैक्सीनेटेड अगेंस्ट न्यूमोकोकल इन्फेक्शन वो है स्प्लिनोटॉमी यानी अगर पेशेंट को स्प्लिनोमेगाली हो रहा है तो हम न्यूमोकोकल इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है हम पेशेंट के लिए एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि तुम जो है वैक्सीनेटेड हो जाओ, ठीक है। उसके अलावा हम कंटिन्यूसली जो है पेशेंट का 4 आवर्ली वाइटल साइन जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। इसी के साथ साथ हेल्प द पेशेंट इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी यानी कि पेशेंट को जो डेली एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने के लिए भी हम उसको क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को ऑटो इम्यून एनीमिया से रिलेटेड जो हेल्थ एजुकेशन है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट का जो नॉर्मल आईओ चार्ट है, इनटेक और आउटपुट चार्ट है वो उसको मेंटेन करेंगे। पेशेंट को जैसे कि एनजीएस पेशेंट हो जा रहा है, फटीग हो जा रहा है, ठीक है, या फिर फीवर के अंदर पेशेंट जो है बार बार इस डिजीज़ से फियरिंग हो जाता है तो उस कंडीशन में वो पेशेंट एनजीएस की कंडीशन जनरेट करेगा।
यानी कि एंजाइटी जनरेट करेगा, तो हम उनको उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन के आधार पर हम पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। इसके अलावा जो है पेशेंट को फॉलोवर में रखना है, ताकि डॉक्टर जो है कंटिन्यूसली पेशेंट को ऑब्जर्व कर सके, और जो साइड कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट के साथ जनरेट होंगे वो उसको नर्स और डॉक्टर जो है ऑब्जर्व करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा था ऑटो इम्यून एनीमिया का वीडियो। आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा, और भी इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं हमारे वीडियोस के अंदर, तो आप हमें सजेस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हम भी जो है आपको अच्छे से अच्छे वीडियो जो है आपको भेज सकेंगे और आपके लिए नॉलेजफुल, स्किलफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।